हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से आए हुए एक नोटिफिकेशन का, जिसमें इन्होंने जेआरएफ चयन विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेशन मांगा हुआ है पीएचडी करने के लिए। इसमें 105 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। ये जो है इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि भाभा परमाणु संस्थान केंद्र, जो कि मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है, एक प्रमुख संस्थान है जो भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समर्पित करने वाले गहन बहुविषयी अनुसंधान के लिए समर्पित है। यहाँ पर भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो जेआरएफ के प्रस्ताव द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और अत्याधुनिक प्रतियोगिता के अग्रणी क्षेत्र में जो स्टूडेंट आते हैं, उनके योगदान के लिए उनको एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस केंद्र द्वारा जेआरएफ प्रदान करने हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को पीएचडी के लिए होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान में पंजीकृत करना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिलअप करने का प्रोसेस क्या होगा, किस सब्जेक्ट में फ़िलअप कर सकते हैं और फिलअप करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो गाइस, यहाँ पर जो भाभा परमाणु संस्थान केंद्र हैं, वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन ऐसे स्टूडेंट के लिए बेनिफिट प्रदान करेगा जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, भाभा परमाणु संस्थान केंद्र से अपनी पीएचडी करने वाले हैं। इनको एक कनिष्ठ अनुसंधान अज्ञोति जिन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान किया जाएगा। इसको यहाँ पर जो विषय हैं, जिस क्षेत्र में यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, उसमें भौतिक विज्ञान के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। अगर आप भौतिक विज्ञान से यहाँ पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपको निम्नलिखित दिए गए सब्जेक्ट से आपका जो मास्टर डिग्री है वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ताकि आप उस सब्जेक्ट से अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकें। उसी के साथ यहाँ पर रसायन विज्ञान के साथ ही उसका जो रिलेटेड स्पेशलाइजेशन या फिर जो एरिया, रिसर्च एरिया है, उसे मेंशन किया गया है। आप अपने मास्टर डिग्री का जो सर्टिफिकेट है उसमें मैच करा लें आपका रिसर्च एरिया क्या होने वाला है। जीव विज्ञान का भी आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसके नोटिफिकेशन से इसको मैच करा लें। यहाँ पर जो आयु सीमा दी गई है, ऐसे स्टूडेंट ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो आवेदन करते वक्त 28 साल से जिनकी आयु कम हो। अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट है, उनके मामले में जो आवेदन का डेट है 28 साल प्लस 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पर। और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट है, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि आपको कम से कम 28 साल होना चाहिए और प्लस आपका 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन जो यहाँ पर छूट दी गई है आयु सीमा में, वो मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर 10 साल तक की आयु में छूट मिल जाएगी। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, जो पात्रता की मापदंड जिसे कह सकते हैं, उसमें अभ्यर्थी का जो शैक्षणिक रिकॉर्ड लगातार अच्छा होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी में न्यूनतम 60% और एमएससी में कुल 55% अंक होने चाहिए। अगर इससे कम अंक हैं तो आप इसके फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, ये जो फॉर्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ही फिलअप कर सकते हैं। आर्ट के स्टूडेंट यहाँ पर अपने फॉर्म को फिलअप ना करें, वो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ही बनाया गया है। अगर आप लोगों ने अपना एमएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और रिज़ल्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का जो रिज़ल्ट है बीएससी का, वो 60% होना चाहिए न्यूनतम। और जो एमएससी जिसका एग्ज़ाम अभी आप लोगों ने दिया हुआ है, जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है, उसमें आप लोगों को 55% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी रहेगा। अगर उससे कम मार्क्स आपके आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
गाइज़ यहाँ पर जो आवेदन करने का शुल्क रखा गया है वो ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आप लोगों का 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। ये शुल्क जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू जमा किया जाएगा, जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और बेंच मेकर जो आवेदक यहाँ पर रखे गए हैं उनके लिए आवेदन फ़ीस में छूट मिल जाएगी। उनको किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.recruit.barc.gov.in पर लॉगिन करना होगा। ये एप्लीकेशन जो है 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। 31 अगस्त से पहले आप इसे अप्लाई कर लें। 31 अगस्त के बाद आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। गाइज़ यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कई तरीके की फैसिलिटी आप लोगों को दी जाएगी। अगर आप यहाँ से अपनी पीएचडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से यात्रा भत्ता भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाए गए विद्यार्थियों को नियमानुसार उनके आवेदन प्रपत्र में दर्शाए पंजीकृत पते से मुंबई आने व जाने का सबसे छोटे मार्ग यानी मूल टिकट प्रस्तुत करने पर या तृतीय श्रेणी एसी रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वे अभ्यर्थी जिन्होंने वायु मार्ग से यात्रा की है उन्हें एसी थर्ड श्रेणी का सामान्य किराया अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो उनके आवेदन में प्रस्तुत पंजीकृत पते से मुंबई तक के किराए की प्रतिपूर्ति वायु यात्रा टिकट एवं बोर्डिंग पास प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। तो अगर यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आप लोगों का जो भी यहाँ पर सफ़र करने में आपका जो खर्चा होता है, यानी आप ट्रेन से अगर जाते हैं तो आप लोगों का जो खर्चा यहाँ पर होगा, या प्लेन से भी अगर आप जाते हैं पेपर को देने के लिए, आप दूर से हैं तो इसका जो पूरा खर्चा है वो उसका न्यूनतम यानी मिनिमम जो खर्चा रहेगा उसको भाभा अनुसंधान केंद्र की तरफ से पे किया जाएगा। यहाँ पर जो फेलोशिप है और जो उसकी अवधि है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों को शुरू में जेआरएफ के रूप में लिया जाएगा और उन्हें प्रति माह जो है 31,000 रुपये फेलोशिप दिया जाएगा। ये 2 साल तक आप लोगों को मिलता रहेगा और उसके बाद तीसरे वर्ष के समय में जिसे एसआरएफ के नाम से जाना जाता है उसके थ्रू आप लोगों को 35,000 रुपये प्रति माह आपको मिलने लगेगा। और उसी के साथ यहाँ पर 40,000 रुपये आप लोगों को पुस्तक भत्ता भी मिलता रहेगा। तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की आप लोगों को भाभा अनुसंधान केंद्र की तरफ से काफ़ी फैसिलिटी मिल जाएगा अगर यहाँ से आप अपनी पीएचडी कर रहे हैं। आवास की भी सुविधा यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। तो आप इसके नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसका जो आवेदन पत्र है वो मैंने बता दिया है कि 4 अगस्त से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया था। 31 अगस्त तक आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें जो साक्षात्कार आप लोगों का सितंबर और अक्टूबर के माह में लिया जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से अपनी पीएचडी करने के लिए, जहाँ पर आप लोगों को तमाम तरीके की सुविधाएं अनुसंधान केंद्र की तरफ से मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर से अपनी पीएचडी यहाँ से स्टार्ट करें। तो मिलते हैं कि नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।